Hey guys, hi. Very welcome to all of you to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने NCERT के अगले वीडियो के साथ। तो हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6.5 और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस को जाके जरूर देखो, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं ट्रायंगल्स का प्यारा सा क्वेश्चन। और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि इस ABD ट्रायंगल में जो राइट एंगल एट A है, यहां पे राइट एंगल बना हुआ है, तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC 90 डिग्री है। तो हमें ये सब चीजें प्रूफ करनी है। चलो करके देखते हैं। 90 डिग्री है बेटा, एक बात देखो, पहला वाला दिख रहा है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, BC इंटू BD। तो एक बात तो समझ में आ रही है साफ साफ, BC वाला साइड लिया गया है और BD वाला। BC वाला साइड तो जाहिर सी बात है ABC ट्रायंगल में ही आ सकता और कहीं नहीं आ सकता, और BD वाला साइड जाहिर सी बात है कि बड़े वाले ट्रायंगल ABD में आ सकता है। मतलब यहां सिमिलैरिटी लगाई गई है और किन दो ट्रायंगल्स में, ये छोटू वाला ABC और ABD, इन दो ट्रायंगल्स में लगाई गई है। अगले वाले में भी ऐसा ही कुछ है, BC और DC, तो BC और DC मतलब दोनों छोटू ट्रायंगल्स में लगाई गई है। और उसके बाद वाला BD इंटू CD, BD इंटू CD मतलब इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में। समझ रहे हो? मतलब मोटा मोटी बात यह है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो टोटल 3 ट्रायंगल्स बने। देखो, पहला वाला छोटू, दूसरा वाला छोटू और तीसरा वाला सबसे बड़ा। तो हमें बारी बारी से तीनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जिससे आप हर ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग खुद ही लिख लेंगे। बार बार हर ट्रायंगल को प्रूफ करूंगा, काफी टाइम भी लगेगा, तुम कंफ्यूज भी होगे। उससे आसान देखो, समझो सारे लोग कि हर ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपको ये कंसेप्ट पता है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल को, बचा हुआ एक एंगल जो 90 नहीं है, इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो जो रिमेनिंग एंगल है ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होता है। पता है क्या? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, पता है क्या? पक्का? तो एक एंगल को थीटा माना तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा मानो अगर मैं पहला एंगल ही 90 माइनस थीटा मानता तो दूसरा वाला थीटा हो जाता। मतलब आपको एक बात समझनी है कि एक घर है ये जहां पे एक सदस्य 90 डिग्री, मतलब पिताजी है ये। तो अगर एक भाई का नाम थीटा तो दूसरे का 90 माइनस थीटा होगा, या फिर पहले भाई का नाम 90 माइनस थीटा तो दूसरे का थीटा होगा। एक राम तो दूसरा श्याम, या पहला वाला श्याम तो दूसरा राम। समझ गए? राम श्याम की जोड़ी है। तो अब यही एक सिंगल कंसेप्ट लेके आप सारा प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, अगर ये थीटा है बेटा और ये वाला भी 90 डिग्री है, बिकॉज AC भी परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये भी तो ABC भी तो छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो अगर ये थीटा या 90 तो बचा हुआ ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। करेक्ट। अब उसी तरीके से ये 90 माइनस थीटा है, ये भी तो 90 डिग्री है। पक्का? तो इसका मतलब बचा हुआ ये एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। सारे समझ पाए? सबको दिख रहा है क्लियरली कैसा कैसा लिखा हूं? मुझे तो दिख रहा है कि हाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो अब जब थीटा 90 माइनस थीटा कर लिए हो, सारी दुनिया जानती है एक बहुत ही फेमस सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, डबल ए। दो एंगल बराबर होने चाहिए तो सिमिलर होता है, सबको पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो आपको 2 मिनट में दिखा दूंगा। नाम लिख रहा हूं, खुद ही समझ जाओगे। देखो सारे, ऊपर चाहिए BC और BD। BC मतलब ट्रायंगल नंबर 1 और बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल नंबर 1 में अगर मैं BCA लिखता हूं, क्या लिखता हूं ध्यान से देखना, ट्रायंगल BCA, तो मैंने किस ऑर्डर में एंगल लिखा है? थीटा 90 माइनस थीटा, BCA B थीटा C 90 A 90 माइनस थीटा। तो इसी ऑर्डर में थीटा 90 माइनस थीटा, इसी ऑर्डर में बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख दो, इसी ऑर्डर में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा तो B ही है, तो मैं लिखूंगा BCA सिमिलर टू ट्रायंगल B। अब दूसरा एंगल 90 चाहिए। देखो B के बाद C 90 था, तो B के बाद यहां पे A है 90, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, A है 90, तो आप लिखोगे BA, और तीसरा तो D है, BAD। हो गया सिमिलर। इसको प्रूफ करने के लिए आपको 2-3 स्टेप लिखने होंगे कि भैया एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन, एंगल C 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री, वो लिखना पड़ेगा। बट मैंने आपको यहां शॉर्ट ट्रिक में समझा दिया है।
ये दोनों सिमिलर हुए। अब किस कारण से, तो कारण तो भैया सब जगह डबल ए रहेगा, ठीक है। जैसे ही सिमिलर हुए अब आपका काम आसान, साइड का रेशियो लिख दो बस। साइड का रेशियो क्या लिखोगे, BC बाई BA इक्वल्स टू CA अपॉन AD इज इक्वल्स टू BA अपॉन BD, ठीक है, पक्का। अब ध्यान से देखो, पहले वाले को और तीसरे वाले को, अच्छा गॉगल्स बनाया हो ना, हाँ, इसको और इसको इक्वल करो। जब BC बाई BA इक्वल्स टू BA बाई BD है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अच्छा BC इंटू BD इक्वल्स टू BA स्क्वायर। अब आप इसको BA स्क्वायर लिखो चाहे AB स्क्वायर लिखो, फर्क क्या पड़ता है, सेम ही तो है। देखो हो गया ना प्रूफ, 1 सेकंड में। कितना बड़ा था, बस एक लाइन लिखा और दूसरी लाइन में प्रूफ हो गया। इसके पहले अगर तुम चाहो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 लाइन लिख देना, समझ रहे हो। और अब देखो बाकी सारे दोनों भी तुम्हारे 1-1 मिनट में प्रूफ होंगे। देखो कैसे। अब दूसरा क्या कहा है, AC स्क्वायर BC इंटू DC। BC और DC साफ साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को प्रूफ करना है, सिमिलर। देखो वही सेम कंसेप्ट। अगर मैं BCA लिखता हूं तो एंगल का ऑर्डर क्या है BCA में, ध्यान से देखो, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो वही उधर भी करो ना। यहां सेकंड वाले ट्रायंगल में थीटा ये एंगल है ACD लिख दूंगा, ACD। ध्यान से देखो, सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, बिकॉज यही ऑर्डर है। यहां पे थीटा 90 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब जैसे ही आपने लिखा इसके बाद आप सिमिलैरिटी प्रूफ, मतलब ये सिमिलर हो गया AA से, साइड का रेशियो लिख दो, BC बाई AC इक्वल्स टू CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू BA अपॉन AD, BA अपॉन AD। अब ध्यान से देखो कहां पे दोनों को इक्वल करने से आपका वो प्रूफ हो रहा है, तो मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों को क्रॉस कर दो। देखो AC और CA एक ही साइड है ना, AC और CA, तो आप जैसे ही दोनों को वो करोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको साफ साफ दिख जाएगा AC इंटू AC, AC स्क्वायर, CD इंटू BC, तो BC इंटू CD हो गया। यही तो प्रूफ करना था, BC इंटू CD। देखो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर BC इंटू DC, BC कह लो CD लिख लो, बात बराबर है। अब इसके ऊपर जाओ, मतलब तीसरे वाले पे आओ, तीसरा वाला भी ऐसे ही प्रूफ कर दोगे। भैया BD और CD की बात हो रही है, मतलब ट्रायंगल 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल, सेम ऑर्डर लिख लेते हैं ना, सेम ऑर्डर। देखो क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ACD, क्या है ऑर्डर, थीटा 90 90 माइनस थीटा, ACD। तो ACD को किसके सिमिलर लिखेंगे, देखो ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ACD सिमिलर टू BAD। क्यों BAD, बिकॉज थीटा 90 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल BAD। जैसे ही आपने सिमिलैरिटी लगाई, साइड का रेशियो लिख दो, AC बाई BA इक्वल्स टू CD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को इधर AD स्क्वायर, इन दोनों को इधर BD इंटू CD, वही तो करना है, AD स्क्वायर इंटू BD इंटू CD। समझ गए। देखो कितना आसानी से सब एक एक लाइन में प्रूफ हो जा रहा है, और आपको बस इतना ही करना है। इसीलिए तो कहते हैं NCERT प्यारी बुक है। देखो इन लोगों ने भी वही सेम काम किया है, सिमिलैरिटी प्रूफ किया, उसके बाद साइड का रेशियो लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबका आंसर लिया 1 2 3 तीनों एक बार में। आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ गया ये अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो, ABC is an isosceles triangle, right angle at C, prove that AB square equals to 2AC square। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो कैसे बेटा, ये है ट्रायंगल, अब राइट एंगल एट C, ये C है तो AB ये होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोला है, आइसोसेलेस मतलब जाहिर सी बात है ये दोनों साइड बराबर है, AC इक्वल्स टू BC। स्क्वायर की बात है, मतलब जरूर पाइथागोरस लगाना होगा, तो लगा दीजिए पाइथागोरस। आप लिख सकते हो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस। हाँ, और AC और BC क्या है, इक्वल है, तो आप लिख दोगे AC बराबर BC, तो आप BC की जगह पे क्या लिख दो, AC लिख दो, तो आ गया आपका AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इस BC की जगह पे, और AB स्क्वायर तो यहाँ पे है ही। हो गया प्रूफ यार, 1 सेकंड का था ये तो, मतलब कुछ करना ही नहीं था, ये तो 1 सेकंड का था। देखो 2AC स्क्वायर। सारे बच्चे समझ गए, बस इतना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगर सारे बच्चे समझ गए तो हियर वी गो। देखो 1 सेकंड में समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो बच्चे वेदांतु प्रो में ज्वाइन करना चाहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को बहुत पसंद आ रहा होगा सारे सॉल्यूशंस।
अगर बेटा इसी तरीके से, इसी मजेदार तरीके से हर रोज पढ़ना चाहते हो, पूरे साल पढ़ना चाहते हो कि भैया पूरा साल मेरा ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट हो, एक एक चीज समझ में आ जाए, तो उसके लिए सारे टीचर्स वेदांतु के प्रो बैचेस में पढ़ाते हैं। वेदांतु का प्रो बैच क्या होता है, क्या फायदे हैं, कैसे ज्वाइन करना, वो सब बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ। आपकी जानकारी के लिए बस बता दूं, वेदांतु प्रो का अभी एक बैच 9th और 10th दोनों के लिए शुरू हुआ है। कब? 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को एक बैच शुरू हुआ है, और एक दूसरा बैच अभी शुरू होने वाला है 10 मई को। तो अब आप देख लो आप किस में जाना चाहते हो। ये पास है, ये पास है, वो आप देख लो किस में जाना चाहते हो। दोनों में से किसी में भी अभी इनरोल कराओगे, दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 10th मई वाला जाना है या 26 अप्रैल वाला, आप जा सकते हो। कैसे जाना है, और जिन बच्चों को नहीं पता है कि वी प्रो है क्या, वेदांतु प्रो, तो चलो बताते हैं। अब जो बच्चे वेदांतु प्रो में पढ़ना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे, पहले तो ये जान लो वेदांतु प्रो क्या है, क्यों वेदांतु प्रो में पढ़ना है, कुछ फायदा है क्या, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीजें। तो देखो, वेदांतु प्रो अपने आप में एक बहुत ही ऑसम सा फीचर है वेदांतु, जो सब बच्चों को देता है। अब ये ऑसम सा फीचर मैं क्यों बोल रहा हूं, सारे लोग ध्यान से समझो यार बच्चों, ऑसम सा फीचर मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, तो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो बहुत ही टॉप लेवल का है। जैसे सिंपल सी बात समझो कि अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, दैट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं बोलूं कि मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तो तुम्हें मैं क्विज कराऊंगा। क्विज से तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोगे और तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इस पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके तुम्हारा लीडर बोर्ड बनेगा, और लीडर बोर्ड पे अच्छा परफॉर्मेंस करके तुम्हें ओवरऑल क्लास में रैंक मिलेगा। तो देखो कितना बढ़िया हो गया ना, एकदम गेम टाइप का, जैसे कैंडी क्रश होता है, पॉइंट्स जमा किए और फाइनल में लेवल को पार किया। इजंट इट? ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको गेमिफाइड एक्सपीरियंस देता है, दैट टू इन लर्निंग। तो जब आप सीख रहे हो, तो सीखते सीखते गेमिफिकेशन वाला जो एक्सपीरियंस होता है, इससे आपकी लर्निंग काफी बढ़िया हो जाती है। ये पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, दूसरी अच्छी चीज ये है कि यहां पे वेदांतु प्रो में इंटरैक्टिवनेस मतलब क्या, कि जो आप टीचर से इंगेज होते हो वो बहुत ही ऑसम लेवल का होता है। जैसे सिंपल सी बात है, तुम एक ऑनलाइन सेशन में, वेदांतु प्रो के ऑनलाइन सेशन में आप चाहो तो टीचर से लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, चाहो तो लिख के पूछ लो, वो तो है ही। लेकिन अगर मान लो तुम्हें है कि नहीं सर, मेरे को बहुत बड़ा लंबा डाउट है और आप प्लीज मेरे को अनम्यूट कर दीजिए, मैं बोलना चाहता हूं, वो मुमकिन है। तुम चाहते हो कि नहीं सर आप मेरे को अनकैम कर दीजिए, मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, वो भी मुमकिन है। तो ये सारे जो फीचर्स है ना वेदांतु प्रो के, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही ऑसम है। और बाय गॉड दो चीज की तो मैं गारंटी ले सकता हूं। पहला कि यार जो वेदांतु का जो कंटेंट है ना, इसकी दाद तो मतलब पूरे इंडस्ट्री में हर लोग कहते हैं कि भाई वेदांतु का जो कंटेंट है वो मैसिव है। आपको बता दूं एक डेटा, एनसीईआरटी और बाकी सारे बुक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वेदांतु अपने वेबसाइट पे रखता है। पूरे इंडिया में जितने ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उस सब में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला सॉल्यूशन जो होता है वो वेदांतु का होता है। और ये बात मैं कतई गलत नहीं बोल रहा हूं, गूगल बाबा से पूछ सकते हो। दैट इज व्हाई आई से कि वेदांतु का जो कंटेंट है ना, वो अलग लेवल पे बेटा, अलग लेवल पे मैसिवली वाव है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जिसकी मैं गारंटी लेता हूं, वो है वेदांतु के मास्टर टीचर्स। तो जो वेदांतु के मास्टर टीचर्स है भाई, उनकी ट्रेनिंग पता है कैसे होती है? क्योंकि मैं खुद एक मास्टर टीचर हूं और मैं बहुत साल से वेदांतु में हूं, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स में खुद पार्ट लेता हूं। तो यार वेदांतु के जो मास्टर टीचर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको स्पेशली ये बताया जाता है कि आप कोई भी टफ क्वेश्चंस को कैसे आसानी तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से बच्चे को समझा सकते हो। क्योंकि हमारा एक सिंपल सा मोटो रहता है कि यार पढ़ाता तो हर टीचर है। एक स्कूल का जो मास्टर होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है, वो भी बच्चों को वही सेम क्वेश्चन कराता है जो मैं पढ़ाता हूं। तो बच्चा लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों समझता है? जाहिर सी बात है, मैं जब समझाता हूं ना, तो वही ट्विस्टेड चीजों को, वही कठिन चीजों को आसानी से समझा देता हूं। शायद जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो जो बुक में लिखा रहता है वही बता देते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस व्हाट वेदांतु's मास्टर टीचर्स डू हैव। आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे। और ये कारण है वेदांतु प्रो के सब्सक्रिप्शन का।
इसीलिए बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, हमें पहले ऐसा लगता था कि बच्चे ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ना प्रेफर करेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा ये बताता है, ये कहता है हमें कि बच्चे वेदांतु प्रो में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पढ़ना। कई सारे कारण भी हैं। पहला तो ये कि यार यूट्यूब पे बहुत सारी जनता होती है, अनकंट्रोल होती है, कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चैट बॉक्स भरा हुआ है, कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप बड़ा क्लोज सा है, कम बच्चे होते हैं, आप कोई भी बच्चा उल जलूल बातें नहीं करता है, तुम टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड अटेंशन हो जाता है। ये सारी बेहतरीन चीजें होती हैं, इसीलिए बच्चा वेदांतु प्रो में उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और अनडाउटेडली कुछ फीचर्स जो हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कि आपको क्विजेस मिलेंगे, लीडर बोर्ड मिलेगा, ये सब तो मैंने बता दिया, बट मैंने आपको नहीं बताया कि भैया नोट्स मिलेंगे। वो कॉमन सेंस है कि हाँ, जब भी सेशन खत्म होगा तो ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको क्लास खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, आप हर रोज डीपीपी आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा। ये सारे फीचर्स तो है ही अनडाउटेडली, और आप टीचर की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। और दूसरा, एक बार जब कोई बच्चा वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लेता है, फिर उस बच्चे को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। वेदांतु का हर एक सेशन उसके लिए फ्री होता है, चाहे वो रिवीजन कोर्स हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो स्पेशल कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, मिड टर्म रिवीजन हो, सब फ्री। तो ये प्यारी चीज है वी प्रो। अब तुम सोच रहे होगे सर आपने तो इतना अच्छा अच्छा बता दिया, अब बताओ इसको परचेज कैसे करना है, हाउ टू गो फॉर इट। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो सारे लोग, मैं आपको बता देता हूं। चलो बेटा, तो अब तुमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये YouTube जो अभी ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ तो देखो एक ये लाइन दिखेगा, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, क्लिक बिलो लिंक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो लिंक दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस लिंक में क्या लिखा हुआ है, ये www.vedantu.com/courses, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, आप मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो। अब ध्यान से देख बेटा, यहां पे एक तो पहले बहुत बेहतरीन सा वीडियो है, मन करे तो देख लेना। अब जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई है कि आपको सेशन में लीडर बोर्ड मिलेगा और आपको डाउट्स बताया जाएगा, आप सेशन में, लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हो, आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और पूरी दुनिया से आप कंपटीशन देख सकते हो कि कैसा कंपटीशन है, बाकी दुनिया क्या कर रही है। तो अब आपको इसमें कोर्स परचेज कैसे करना है, तो आप नीचे आओ, देखो ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ग्रेड 10 सारे स्कूल का प्रिपरेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन होगा, सारी चीजें, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रिवीजन कोर्सेज सब फ्री है, माइक्रो कोर्सेज कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। अब जब आप नीचे आओगे तो बेटा ये जो सारी चीजें थी वो तो यहां पे हैं। इसके साथ साथ वेदांतु ने इस बार, सिर्फ इस बार, सारे बच्चों को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। वेदांतु ने बोला कि जो बच्चा कुछ और एक्स्ट्रा अटेंशन चाहता है कि उसको थोड़ा और सपोर्ट मिले, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, तो वेदांतु सेड कि इस बार हम आपको पर्सनल मेंटोर भी देंगे, एक आपका पर्सनल टीचर जो आपको, सिर्फ आपको पढ़ाएगा। वो 10, 20, 50 बच्चों के बैच में आपको नहीं बताएगा। अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो ये पर्सनल मेंटोर आपकी पूरी मदद करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पीटी मॉडल, पर्सनल टीचर मॉडल या पर्सनल मेंटर मॉडल। ठीक है, और साथ ही साथ वेदांतु ने बोला कि अच्छा, बच्चों को अगर सेशन के बाहर डाउट आए, मान लो बच्चा रात को 10 बजे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या सुबह 8 बजे सॉल्व कर रहा है, एंड देन ही गेट्स अ डाउट, तो कैसे सॉल्व होगा? तो वेदांतु सेड कि ठीक है, ये वाला भी फीचर देंगे। तो अभी वेदांतु के पास 3 टाइप के कोर्सेस हैं। कौन कौन से? एक कोर्स ऐसा जो आप पहले लेते थे जिसमें ये दोनों चीजें नहीं थी, वो अभी भी चल रहा है, देखो उसको हम लाइट कहते हैं, वेदांतु प्रो लाइट। इसमें ये जो 2 नए फीचर्स हैं वो नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्या फायदा सर? फायदा ये मेरे बच्चे कि पैसे कम लग रहे हैं, फायदा यही है कि पैसे कम लग रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि यहां पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, और डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद देखो, साल भर का कोर्स लेते हो तो 27, 27,500 रुपए, जो कि बहुत सारे बच्चे साल भर का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कब प्राइस बढ़ जाए या किसी को नहीं पता, ना मुझे ना तुम्हें, इनफैक्ट और बढ़ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी से 3 महीने पहले जिन बच्चों ने इस कोर्स को खरीद लिया, या 2 महीने पहले जिन बच्चों ने इस कोर्स को परचेज कर लिया, उनको ये कोर्सेज और भी बहुत कम दाम में मिले होंगे।
और अभी से 1-2 महीने बाद जो बच्चे इन कोर्सेज को खरीदेंगे उनको और ज्यादा प्राइसेस देने होंगे। तो या तो आप ईयर के साथ जा सकते हो, कई सारे बच्चे जो ईयर का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दे रादर गो फॉर मंथली कोर्स, जैसे ट्राई 1 मंथ फॉर @2600 रुपीज, तो आप मंथली भी ट्राई कर सकते हो। ये तो वो वाला कोर्स है जो ओरिजिनल पहले था। अब ये जो 2 नए फीचर्स आए हैं एकदम नया मार्केट में, इसको ट्राई करना है तो वेदांतु सेज की एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया, वेदांतु प्रो प्लस। ये लाइट है, ये प्लस है। तो आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हो, दोनों पर्सनल मेंटोर वाला और डाउट ऐप वाला दोनों फीचर आपको मिल जाता है। प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, जैसे ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज पूरे साल का है। मंथली अगर आप ट्राई करना चाहते हो, मंथली पैसा देना चाहते हो तो नो इश्यूज, 4230 ऑलमोस्ट 4,000 रुपए महीने का लगेगा, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये सारे अच्छी चीजें आपको 4,000 4,500 4200 रुपए में मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही क्लिक करोगे ना ट्राई फॉर 1 मंथ, आपने क्लिक किया ट्राई फॉर 1 मंथ, जैसे ही क्लिक किया ये देखो यहां पे ऑटोमेटिकली एचपी प्रो का कूपन कोड अप्लाई हो गया और दाम इसका ओरिजिनल प्राइस 4700 था, नाउ इट बिकम्स 4230। सिमिलरली ये तो हो गया जो दोनों नए फीचर्स के साथ वाला सेशन है। अगर आप पुराने वाले के साथ जाना चाहते हो, पुराना वाला इन द सेंस कि नहीं सर हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, वी कांट अफोर्ड मच, नो इश्यूज, पढ़ाई तो होगी ना पूरी, बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं, पर्सनल टीचर नहीं मिलेगा लेकिन टीचर तो मिलेगा। जो टीचर पढ़ाता है सेशन में वो तो पढ़ाएगा ही, वो तो सारे बच्चों को पढ़ाएगा, हाँ, तो वो आपको मिलेगा। एंड फॉर दैट यू कैन अगेन ट्राई फॉर 1 मंथ। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये 2600 घट के 2340 हो गया, ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई हो गया। इजंट दैट ग्रेट? तो आपको बस यही काम करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड देन यू कैन परचेज। फिर आप चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए? आई होप अंडरस्टैंड। अच्छा, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बीच वाला एक और ऑप्शन है, उसने तो आपने बताया नहीं। देख बच्चा, बीच वाला जो ऑप्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिक, वेदांतु प्रो क्लासिक। इसमें क्या है कि डाउट ऐप का सपोर्ट दिया गया है लेकिन पर्सनल टीचर नहीं दिया गया। मतलब आपको क्लास के बाद डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वेदांतु डाउट ऐप आपको दिया जाएगा, एक स्पेशल ऐप है जिसपे आप कभी भी डाउट डाल सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। बस यहां पर्सनल टीचर वाला पार्ट नहीं है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर इट, अगेन पूरे साल के लिए प्राइस 35,000 है, मंथली जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज है। तो 3,000 मंथली फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट का 3,000, मतलब हर एक सब्जेक्ट का 500 रुपए पड़ा, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो यू कैन इवन गो फॉर दिस ऑल्सो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ट्राई फॉर 1 मंथ, अगेन वो सारी चीजें आ गई, 2970 में कोर्स आ गया, बल्ले बल्ले, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको वेदांतु प्रो के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो परचेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज फेनोमेनल। बहुत सारे बच्चों के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप जैसे ही इस पेज में नीचे जाओगे, यू विल बी एबल टू सी वो सारे डिटेल्स, देखो मतलब सारे कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है, सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है सब कुछ दिखेगा, शेड्यूल देख पाओगे। उसके बाद वेदांतु का रिजल्ट पिछले सालों में कितना अच्छा रहा है वो सब कुछ, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी ऑन दिस पेज। देखो बेहतरीन रिजल्ट्स आए यार, बेहतरीन ऑसम लेवल का। नीट में हो, चाहे जेईई में हो, चाहे क्लास 12 बोर्ड्स के बात हो या 10th बोर्ड की बात हो, स्टेट बोर्ड की बात हो, हर जगह वेदांतु के बच्चों ने फोड़ दिया है, मचा दिया है भाई। और सिर्फ एक कारण है, क्या कारण है यार? सबसे बड़ा कारण यह है कि वेदांतु का जो कंटेंट है वो अल्टीमेट लेवल का है, अल्टीमेट लेवल का वाव है। और जो वेदांतु के मास्टर टीचर्स हैं उस कंटेंट को इतने तरीके से डिलीवर करते हैं कि हर बच्चा समझ जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं भाई, ये रिजल्ट बोल रहा है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ। वेदांतु का जो एवरेज है नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है। आप फीडबैक्स पढ़ सकते हो और ये सारे जेन्युइन फीडबैक है, बिलीव मी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें वेदांतु को एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है, ठीक है? तो आई होप सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि कैसे इस पे आगे प्रोसीड करना है। ये पूरा वेबसाइट अपने आप में काफी डिटेल्ड है, जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक इट आउट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ आ गया है सारी चीजें कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। अब वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आपके लिए जरूर लेता रहूंगा, ऑलमोस्ट हर रोज। अगर हर रोज नहीं भी होया तो बहुत रेगुलरली, बट हाँ ऑलमोस्ट हर रोज मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक है? साथ ही साथ एक बात और बता दूं
कि जिस बच्चे का कोई डाउट बच गया है, कोई और बात मुझे बताना चाहते हो, तो बेटा एक प्यारी सी चीज होती है, उसे कहते हैं कमेंट बॉक्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट नोट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन फोक्स। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।